लेबनान में दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट हुआ है और ये धमाका किसी आरडीएक्स या दूसरे एक्सप्लोजिव से नहीं हुआ, बल्कि पेजर से किया गया। बिल्कुल सही सुना आपने, वही पेजर जो 90 के दशक में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था। उन्हीं पेजर में सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए हैं और इसमें हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा लड़ाके घायल हो गए हैं। 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। इन धमाकों की तस्वीर पूरे लेबनान से आ रही है। कहीं सब्जी मंडी में पेजर ब्लास्ट हुआ है तो कहीं ग्रोसरी शॉप में। इस वक्त पूरे लेबनान में पैनिक सिचुएशन है, लोग घबराए हुए हैं, इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाकों के पास इसी तरह के पेजर मौजूद हैं जिन्हें वो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जगविंदर जी, क्योंकि ये हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली भी तस्वीरें हैं। हमारे पास और क्या डिटेल्स हैं इन धमाकों से जुड़ी हुई? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल तकनीक के इस्तेमाल में बहुत माहिर माना जाता है, चाहे उनकी सुरक्षा एजेंसियां हों या फिर उनका तमाम आर्मी का नेटवर्क हो, वो पूरा तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहली बार हुआ है कि पेजर्स, जो कि आम तौर पर आदमी अपनी लोकेशन डिस्क्लोज ना हो ये बचने के लिए इस्तेमाल करता है, भारत में 30 साल पहले ये तकनीक होती थी। तो अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्लाह कैसे इजरायली अटैक से बचने के लिए अपनी जीपीएस लोकेशन ना आ जाए या फिर कोई और सर्किट इस्तेमाल ना हो, इससे बचने के लिए पेजर का कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको भी ढूंढ निकाला और उनको, चाहे वो गली था, चाहे मोहल्ला, चाहे दुकान थी, चाहे सब्जी मंडी थी, वहां चुन चुन कर ये हमले किए गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि इजराइल ने चलती फिरती मौत का सामान बना दिया उस पेजर को, बम बना दिया उस पेजर को, जो जेब में सिर्फ एक संदेश कन्वे करने के लिए रखा गया होता था, खासकर हिजबुल्लाह की तरफ से। यानी हिजबुल्लाह को उन्होंने ये संदेश दिया है कि हम आपको रॉकेट, मिसाइल या बम विस्फोट से ही नहीं मार सकते, हम आपकी जेब में रखी हुई जो तकनीक है, जो आप हमसे बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, यानी मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करके आप पेजर को इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आपके पेजर में घुस के भी हम आपको मार सकते हैं। तो ये इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज ने सीधा सीधा आतंक के नेटवर्क को एक मैसेज दिया है। दूसरी बात, अगर पेजर भी आपका इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी को पता है तो फिर हिजबुल्लाह को यह आइडिया हो जाता है, ईरान को यह संकेत मिल जाता है कि कैसे मोसाद या फिर इजराइल की बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उनके घरों तक घुसी हुई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान के कई वीआईपी भी इस पेजर हमले की चपेट में आए हैं। तो ये इजराइल ने एक बड़ा स्ट्राइक किया है और ऐसा स्ट्राइक है जिसके बारे में कम से कम हिजबुल्लाह, लेबनान या फिर ईरान ने तो सोचा नहीं था। इंसाफ का एक आदर्श मॉडल बन गया था बुलडोजर, लेकिन बीते कुछ समय से सिस्टम का हिस्सा बनकर इमारतों को जमींदोज करने वाले बुलडोजर्स पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस आदेश पर ब्रेक लगा दिया। ना अपील, ना जिरा, ना सुनवाई, सीधे ब्रेक। इसी के लिए पहचाना जाता है बुलडोजर जिस तरीके से कार्रवाई होती थी। लेकिन अब देश में अगले कुछ दिनों तक ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्यों? सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर पर कानून का हथौड़ा क्यों मारा गया और इसके मायने क्या हैं? यूपी के बाद देश के तमाम हिस्सों में ताबड़तोड़ इंसाफ का ब्रांड बन चुके बुलडोजर के चक्के अब बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के टस से मस नहीं होंगे। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना इजाजत के देश में कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। सुनवाई के दौरान जमीयत की ओर से दलील दी गई कि बुलडोजर एक्शन कोई खास वर्ग को सजा के तौर पर पेश किया जाता है। नेता, पॉलिटिशियंस जो भी मीटिंग्स में या वैसे स्टेटमेंट देते रहते हैं टीवी पे, वो सब सारा हम लोगों ने रेफरेंस दिया कि ये जो डेमोलेशन हो रहा है पिन्यूटिव नेचर में हो रहा है और ये लोग दिखा रहे हैं कि हम एक कम्युनिटी के खिलाफ कर रहे हैं, उनको पनिश कर रहे हैं। तो वो सारा कंसीडर करते हुए कोर्ट ने आज बोला है कि कोई भी डेमोलेशन नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि उसका यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइन और जलाशयों पर होने वाले अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। यानी ऐसी जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, बुलडोजर पर रोक से संवैधानिक संस्थाओं के हाथ बंध जाएंगे, जिस पर कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते की रोक लगने से आसमान नहीं फट पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि बुलडोजर जस्टिस का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत के इस आदेश के बाद विपक्ष का रुख हमलावर है, लेकिन बीजेपी अदालत के आदेश के सम्मान की दुहाई दे रही है। भारत के लोकतंत्र का एक वो मजबूत स्तंभ है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई व्यक्ति हो,
हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य हैं। देखिए, बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे पर अब 1 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, जिसमें एक बार फिर इस बात को लेकर चिरह होगी कि बुलडोजर सिर्फ एक मशीन भर है जो सिस्टम के मुताबिक काम कर रहा है या फिर नाइंसाफी की निशानी है। वैसे नाइंसाफी को मुद्दा बनाकर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। शाम ठीक 4:45 पर राज्यपाल विनय सक्सेना को अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपना उत्तराधिकारी चुना। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। मुख्यमंत्री की रेस में गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत जैसे हैवीवेट लीडर्स भी थे। लेकिन केजरीवाल ने आतिशी को ही कमान क्यों सौंपी? आतिशी को ही दिल्ली का सीएम आखिर क्यों बनाया? इसके पीछे की वजह क्या है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कमान आतिशी को ही क्यों सौंपी? अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगा। आम आदमी पार्टी की दमदार लेडी आतिशी को सीएम बनाकर केजरीवाल ने क्या सियासी नैरेटिव सेट किया? आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा। टीम आपके दिग्गजों को दरकिनार कर केजरीवाल ने आतिशी को ही दिल्ली का सीएम क्यों चुना? अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया। सियासी साधना में भरोसा बड़ी चीज है। अग्नि परीक्षा के हवन कुंड में ईमानदारी की आहुति से पहले टीम केजरीवाल में भरोसे का लिटमस टेस्ट हुआ। 48 घंटे मंथन चला और दिल्ली की कमान टीम केजरीवाल ने सर्वसहमति से आतिशी को सौंप दी। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगा। आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा। ये एक बहुत दुख की घड़ी है। दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। सियासत नफा नुकसान देखकर चलती है। नफा नुकसान देखकर ही मार्गदर्शन करती है। तो क्या केजरीवाल के मार्गदर्शन ने ही सीएम की कुर्सी पर बिठाया? यह बात भरोसे की है। आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिनके बूते आतिशी ने केजरीवाल का भरोसा और दिल्ली की कुर्सी दोनों जीती? इसकी वजह भी जानिए। आतिशी आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों में इकलौती महिला मंत्री है और पार्टी में महिलाओं की प्रमुख आवाज भी। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय की बागडोर संभाली और जिम्मेदारी अच्छे से निभाई भी। संगठन और नेताओं के बीच आतिशी की अच्छी पकड़ है। संगठन और प्रशासन का अच्छा अनुभव है। आतिशी का आक्रामक अंदाज रहा है। सीएम की गद्दी पर बैठने से पहले इसका ट्रेलर फिर विरोधियों को दिखाया। मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ। मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब आतिशी ने ही मोर्चा संभाले रखा। कैसे? थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। तारीख 13 मई, दिल्ली का सीएम हाउस। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में मारपीट के आरोप लगाए। आरोप केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगे। अपनी ही पार्टी की सांसद से मारपीट पर केजरीवाल की सियासत विरोधाभास झेल रही थी। पार्टी की छवि धूमिल ना हो, इसके लिए टीम केजरीवाल की दमदार लेडी आतिशी मोर्चे पर डटी रही। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए। आतिशी तीसरी महिला हैं जो बतौर सीएम दिल्ली की गद्दी संभालेंगी। इससे पहले 1998 में बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज 2 महीने तक दिल्ली की सीएम रही। शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक लगातार 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रही। अब आतिशी के हाथ में दिल्ली की कमान होगी, लेकिन कितने दिनों तक? भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है। किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं।
ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली को आतिशी को सौंपने के और भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। यहाँ 2,02,24,958 मतदाता हैं। इनमें से 95,12,574 महिला वोटर हैं। हरियाणा में 4% के करीब राजपूत वोटर हैं। आतिशी को सीएम बनाकर आम आदमी पार्टी एक तीर से कई निशाने साधने निकली है। हरियाणा में राजपूत और महिला वोटर्स पर फोकस है और दिल्ली में विरोधियों पर। मुद्दा कोई भी हो, उस पर राजनीति होती ही है। आतिशी को ही केजरीवाल ने सीएम की गद्दी आखिर क्यों सौंपी, इसे विरोधी अलग चश्मे से देख रहे हैं। डंके के चोट पर कहा जा रहा है कि आतिशी एक डमी सीएम है और केजरीवाल ही असली कप्तान है। तो क्या वाकई केजरीवाल को ऐसे कैंडिडेट की दरकार थी जो उनके रिमोट से कंट्रोल हो और उनका उत्तराधिकारी बनकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाए? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर केजरीवाल ने भरोसे की हर कसौटी पर कसने के बाद आतिशी को दिल्ली की कमान सौंप दी। लेकिन दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले ही ये साफ हो चुका है कि केजरीवाल ने आतिशी को सीएम की कुर्सी जरूर सौंप दी, लेकिन सिर्फ चंद महीनों के लिए, जिस पर खुद पार्टी के नेता भी खुलकर बोल रहे हैं। हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए। आज की मीटिंग में चूंकि अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन किए और हमको हेवी हार्ट से एक्सेप्ट करना पड़ा, मुख्यमंत्री चुनना था, तो टेम्पररी मेजर के लिए कुछ महीनों के लिए आतिशी जी को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में सीएम फेस बदलने को लेकर ऐसे ही बयानों के चलते अब आम आदमी पार्टी के विरोधी ताजपोशी से पहले ही आतिशी को प्रॉक्सी और डमी सीएम का नाम देने लगे। खुद ही उन्होंने कहा है कि 1 महीने 2 महीने कि हम उसके बाद जब अगर मैं दोबारा चुन गया तो मैं बन जाऊंगा, तो फिर डमी नहीं है क्या है? आपने तो आते ही कह दिया कि ये केवल खड़ाऊ हैं। यही कहा ना आपने कि जब मैं वापस आ जाऊंगा मैं फिर से बन जाऊंगा। तो मैंने 2.5 महीने के लिए बनाया जाता है, यही है। आतिशी जी को 2.5 महीने में ही लगता है कि महिला की समर्थक हो गई आम आदमी पार्टी, तो फिर 4.5 साल जो दिल्ली को रुलाया वो क्या होता है? विरोधियों का सवाल तो केजरीवाल के कुर्सी छोड़ने वाले फैसले पर भी है, जिनका आरोप है कि चुनाव से चंद महीने पहले करप्शन के मुद्दे पर घिरे केजरीवाल ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए इस्तीफा दिया है। देश के लिए कोई कुर्बानी देने जा रहे हो क्या? शहीद भगत सिंह की कुर्बानी को इतना हल्का कर दिया है कि एक शख्स जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, एक शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम दफ्तर नहीं जा सकते, भ्रष्टाचार से जेल से निकलते हो और जज की टिप्पणी हो कि वो कोई सरकारी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते। आतिशी को बना करके हरियाणा के चुनाव में ये कान रोएंगे कि मैं तो आया हूं शहीद हो करके। तो लेबनान में पेजर सेट्स में हुए सीरियल ब्लास्ट में जो घायल हैं उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। धमाके में एक बच्ची समेत 8 की मौत हो गई है। अल जजीरा ब्लास्ट में अब तक 3000 के करीब लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह के कई कमांडर भी घायल हुए हैं। ईरान के राजदूत भी इस धमाके में घायल हुए हैं। 3 महीने पहले जॉर्डन से ये सेट खरीदे गए थे। हिजबुल्लाह का दावा है कि ये धमाके इजराइल ने कराए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर।